श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा ब्लॉग है, आप सबको तो पता ही है कि पूज्य श्री पुराण मनीषी आचार्य श्री कौशिक जी महाराज जी जो हैं हमारे यहाँ हमारे पास में ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर के आसपास में आए हुए हैं। और सडन पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास, नहीं तो मैं आपको लाइव सेशन में ज़रूर शेयर करती। तो आचार्य श्री आए हैं, तो पूरे 9 डेज़ के लिए आए हैं। और ये डे 1 है जिस दिन का मैंने शूट किया था। सॉरी, ये डे 2 का है, क्योंकि डे 1 पे कलश यात्रा थी और उस दिन हम नहीं गए थे। मम्मा वगैरह गए थे फैमिली से, मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये डे 2 का है। तो डे 2 पे मैं गई थी श्रीमद् भागवतम में। तो ये आचार्य श्री जो है आ रहे थे और मैंने आने का वीडियो शूट किया था। और गर्मी इतनी हो रही है कि बहुत सारे भक्तजन नहीं भी आ पा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। बट हमको तो चैनल के थ्रू और जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू मिल गई थी इन्फॉर्मेशन कि गुरुदेव भोपाल आ रहे हैं। तो अब गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, आप सबको पता है नौतपे पे चल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव का पहली बार फर्स्ट टाइम भोपाल आना हुआ है। इसके पहले वो आसपास के क्षेत्रों में आए हैं, लेकिन भोपाल पहली बार आए हैं। और अभी जब हम वृंदावन गए थे तो मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था तुलसी वन आश्रम का। ये वही गुरुदेव हैं जिनका मैंने व्रज यात्रा पे जब हम थे तो मैंने आपसे कहा था कि हम थोड़ी देर के लिए गुरुदेव के आश्रम चले गए थे। वो आचार्य श्री का ही आश्रम था। और वहाँ तो नहीं मिले थे गुरुदेव हमको, क्योंकि उनकी कथा कहीं और चल रही थी उस टाइम। लेकिन सोचा ही नहीं था कि उसके अगले महीने वो भोपाल आ जाएंगे। सडन शायद ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। तो अब मैं इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको बता देती हूँ। श्रीमद् भागवतम इसमें जो आज का जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें डे 2 और डे 3, और हम गुरुदेव से पर्सनली जो गुरुदेव मिलते हैं वहाँ पर भी गए थे, जहाँ पे वो जो यजमान और फैमिली है वो जहाँ रह रहे हैं, गुरुदेव जहाँ रुके हुए हैं वहाँ भी गए थे। तो मैंने तीनों दिन का जो है एड ऑन किया है। डे 1 डे 2 डे 3 करके नहीं बनाया मैंने, एक ही में सारा ऐड ऑन कर दिया। तो ये डे 2 का दिख रहे हैं आप। कुछ बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं मुझे, जैसे जैसे लाइव सेशन में याद आएंगी मैं आपको बताऊंगी भी, और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी कि गुरुदेव को आप लोग सुना करें। बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। जैसे मुझे तो पहले से ही पता था, मतलब क्योंकि हम गुरुदेव को सुनते रहते हैं। जैसे आप जब आपके जो निज ठाकुर हैं, निज प्रभु हैं, मंदिर है, उसमें फूल पत्र आपके चढ़े रहते हैं और रात्रि को जो है आप उनको उतारते नहीं हैं। लाला को तो नहीं सुलाते हम ऐसे, बट हमारे जो मंदिर के श्री ठाकुर जी होते हैं, मंदिर में और भी श्री विग्रह होते हैं, उन पे चढ़े हुए जो फूल जो भी कुछ आपने चढ़ाया उसको हटाना चाहिए उनको सुलाने से पहले। तो बहुत, जब आप सत्संग करते हैं, जब आप भागवतम अटेंड करते हैं, तो आपको ढेर सारी बातें ना सीखने को मिलती हैं। तो डे 1 पे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी। श्रीमद् भागवतम कहाँ से शुरू हुई, किस किस ने सुनी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको जो है सबसे बड़ी जो मुझे एक अच्छी बात जो समझ आती है वो ये है कि आप सभी तो भक्तमाल जी सुन रहे हैं ना, तो आपको संतों की महिमा तो बहुत अच्छे से पता होगी। इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके नगर में, हमारे नगर में कोई भी गुरुजन संत जन आए तो उनका संग करना चाहिए, उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। और मैं कह रही हूँ ना कि मैं ट्राई करूँगी आगे भी और आज भी कि मैं जो कहूँगी वही करूँगी, और मैं जो कर नहीं सकती हूँ मैं आपसे तो मैं आपको बता देती हूँ। पंचदेव उपासना की बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आपके मंदिर में भगवान गणेश, दुर्गा सालेग्राम, भगवान महादेव और भगवान सूर्य चक्र पूजा में रहते हैं।
गौ माता क्योंकि अब भक्तमाल जी में इतनी महिमा पड़ी है ना गुरुजनों की, संत जनों की, तो फिर मैंने सोचा कि लाइव तो ऐसा है, आप लोग फैमिली हैं मेरी, कहीं मत जाइएगा, मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाया करूँगी। अभी 3 जून तक जो है थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बिजी रहेगा, क्योंकि 9 o'clock हम वहाँ से आते हैं, फिर 9:30 तक मैं चेंज करती हूँ, और फिर ऐसे करके टाइम ही हो जाता है, भोग प्रसादी भी बनाना रहता है लाला का। तो शायद अभी वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे गुरुदेव जा रहे हैं अब, पूरा भागवतम हो गया है, और हमारे गुरुदेव जो है ना, उनकी मैं आपको क्वालिटी बताती हूँ हमारे गुरुदेव की, कि ये टाइम का बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता है कि फिक्स 3 आवर्स करना है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव तो जो है 4 आवर्स 5 आवर्स एक ही जगह बैठ के बोलते हैं। बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुदेव। और अब जो है गुरुदेव जा रहे थे, ये जाने का क्लिप मैंने लिया था। और इस दिन हम कृषु को ले गए थे, डे 2 पे हम लाल को ले गए थे। फिर बहुत गर्मी हो रही थी, इस वजह से जो है फिर मैं डे 3 पे कृषु को नहीं ले गई। आज मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज डे 4 है, और आज भी मैं कृषु को नहीं ले जा रही हूँ। आप समझ सकते हैं बहुत गर्मी हो रही है, मैं खुद ही जा रही हूँ, लाला को नहीं ले जा रही हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मेमोरीज थी डे 2 की। और मैंने बोला ना डे 3 भी मैंने ऐड किया है, और डे 3 में मैंने क्या सीखा वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये तो डे 2 की मेमोरीज थी, ये डे 3 का है, यानी कल का है। ठीक है, रिकॉर्ड मैं आज कर रही हूँ, ये कल का है। कल गुरुदेव जब आए थे तो मैंने एक क्लिप लिया था। जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लोग सच में ही संत महिमा का तो क्या ही वर्णन करें हम। गुरुजन कहते हैं ना कि गुरुजन को देख के आपको कन्हैया तो याद आता ही आता है। ये तो डेफिनेट है कि प्रभु के भक्तों को जब आप देखते हैं ना, तो प्रभु आपको सबसे पहले याद आते हैं। और हम तो अभी भक्तमाल में इतने गुरुजनों की, संत जनों की महिमा पढ़ रहे हैं, तो हमें हमेशा गुरुजनों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और समय समय पे आपकी नगर शहर आएँ, हम रोज़ डेली नहीं जा पाते कोई बात नहीं, एक बार उनके दर्शन के लिए ज़रूर जाएँ। लाइफ में गुरुजनों से थोड़े से कनेक्टेड आप रहें, तभी आप भक्ति मार्ग में चल पाएंगे और आगे तक चल पाएंगे। देखिए, भक्ति शुरू करना भी बहुत सरल होता है, भक्ति में थोड़े चलना भी सरल होता है, लेकिन हमेशा मेरे गुरुदेव जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भक्ति में स्थिर रहना बहुत मुश्किल है। तो आपको स्थिर रहने के लिए क्या करना है? सत्संग करना है, गुरुजनों का संग करना है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भक्ति शुरू कोई भी कर सकता है, भक्ति में थोड़ा भी कोई चल सकता है, लेकिन हमेशा स्थिर रहने के लिए आपको तो गुरुजन और सत्संग का तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, गुरु महाराज जी को हमारे अ, जो छीन, यहाँ का जो सबसे छीन वाले बाबा हनुमान जी कहते हैं, वहाँ से लास्ट कुछ 6 मंथ पहले गुरुदेव थोड़ी दूर आए थे। तो वहाँ से उनको ये वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने दिया था ये। तो गुरुदेव ये हमेशा अपने साथ रखते हैं। और ये डे 3 का क्लिप था जो मैंने लिया जब गुरुदेव चले गए थे। इसके बाद देखिए इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैंने थोड़ा सा माहौल लिया था। टाइमिंग हो रहा था 9 o'clock हो रहा था, ठंडी ठंडी बयार बह रही थी, अच्छा लग रहा था। अब हम घर जा रहे हैं। डे 3 पे कुछ गुरुदेव ने एडवाइस दी थी, वो मैं बता दूंगी आपको। अभी तो जो है ये आज का है, आज मतलब आज मैं पोस्ट कर रही हूँ ना, आज ही का है। हम गुरुदेव जहाँ पे निज निवास जहाँ पे रह रहे थे गुरुदेव, वहाँ गए थे। ये देखिए सब वेटिंग में लगे हुए हैं दर्शन के लिए। और ये जो विंडो दिख रही है ना आप, यहाँ इसके अंदर गुरुदेव इधर बैठे हैं रूम में। तो 10 लोग अंदर जाते हैं, गुरुदेव के दर्शन करते हैं, फिर बाहर आते हैं। और देखिए ये हम लोग भी गए थे पर्सनली मिलने, तो बातचीत तो उतनी हो नहीं पाती क्योंकि बहुत सारे भक्त होते हैं, और क्या ही हम पूछेंगे गुरुदेव से, हमको तो पूछना भी नहीं आता है। ये मैंने गुरुदेव के चरणों का फ़ोटो ले लिया था, मुझे बहुत डर लग रहा था कुछ कह ना दे गुरुदेव। तो ऐसे करके जो है हमारा ओवरऑल अभी जो है आज डे 4 है। आज मैं जाऊँगी, और आज जाऊँगी तो जो डे 3 पे सीखा था वो भी मैं डे 4 वाले में ही आपको बताऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो राधे राधे आपको।